कोतवाली थाना क्षेत्र की कोयला फाटक स्थित शराब की दुकान पर दो लोगों ने पेट्रोल बम फेंक दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बम फेंकने के बाद कुछ लोगों के कपड़े भी जल गए। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें दो लोग बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार रात करीब 9:56 पर कोयला फाटक स्थित शराब की दुकान पर विपिन और कालू नामक युवकों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद दोनों फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना से कुछ देर पहले दोनों आरोपी युवक का शराब दुकान संचालक से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। दोनों उस समय वहां से चले गए थे। कुछ देर बाद दोनों युवकों ने दुकान के सामने पेट्रोल बम में आग लगाने के बाद बम को दुकान में फेंक दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि या शराब की दुकान में आग ने विकराल रूप धारण नहीं कर रहा। एडिशनल एसपी जयंत राठौर ने बताया कि शराब की दुकान पर शराब के रैट को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। दोनों युवक की पहचान विपिन और कालू के रूप में हुई है। जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वाइन शॉप के बाहर उनका वाइन शॉप वाले का आपस में कुछ शराब के पैसे को लेकर विवाद हुआ था रात को। उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी कि दुकान पे उनने कोई बोतल फेंकी है। उस पर पुलिस प्रकरण कायम करके जांच कर रही है। उसमें 2 संदिग्धों के नाम आए हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। आग नहीं लग जाती। सीसीटीवी फुटेज में 2 व्यक्ति भागते हुए दिखे हैं, उनको आइडेंटिफाई पुलिस ने कर लिया है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में किसानों की क्या स्थिति है, यह तो किसी से छुपी नहीं है। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से कभी अतिवृष्टि तो कभी कम वर्षा के कारण फसल खराब होने का डर है। ऐसे में यदि खेती करने के लिए किसी से कुछ रुपए उधार ले लिए तो धोखाधड़ी का दंश। ऐसा ही कुछ उज्जैन के गोंसा गांव के किसान के साथ हुआ। अपनी जमीन पर फसल बोने के लिए मजबूरी में ब्याजखोरों से पैसा ले लिया तो शातिर बदमाशों ने पूरी जमीन ही हड़प ली। 1 साल से किसान न्याय के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। आइए सुनते हैं किसान की कहानी उसी की जुबान। भाई साहब, मेरा भगवान सिंह आजना हूँ, मैं मालवा से रहता हूँ। निवासी ग्राम गोंसा में खेती है मेरी। मेरा राकेश मेवाड़ा से कुछ काम से मेरे को जरूरत थी तो मैंने पैसे ले दी। उस चक्कर में उसने मेरी ज़मीन बोला पावर करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं 3 महीने के लिए पैसे दे दूँगा, पावर कर दूँ। अब जब 3 महीने बाद मैं उसके पास पैसे देने गया तो बोले कि यार अभी हम बाहर हैं, अभी है नहीं। तो 2-3 दिन बोला। इसके बाद मेरे पास 3 महीने बाद मेरे पास घटिया से तहसील से नोटिस आ गया कि आपकी ज़मीन में रहेगी, आपको तो करवाना रजिस्ट्री के, तो आपका नामांतरण करवाना है कि। जब मैं घटिया गया, मैंने आपत्ति लगाई और मैं वहाँ पे आपत्ति ली। मैंने पटवारी मैडम को बोला तो आपकी भैया रिपोर्ट है, आपकी आपत्ति, आपने ज़मीन बेच दी। मैंने ज़मीन बेची नहीं। भैरूगढ़ थाने में गया, वहाँ पे मैंने आवेदन दिया। एसपी साहब के यहाँ मैंने आवेदन दिया। कलेक्टर साहब के यहाँ जनसेवा वहाँ में 4-4, 5-5 आवेदन दिया मैंने। किसी लोगों ने सुनना ही नहीं करी मेरी। और वो बोल जाके जैसा बने जो मेरे पास तो नामांतरण हो गया, रजिस्ट्री करवा लिया। तुमसे बने जो दादा पहलवान लेके खेत पे आ रही है और मेरे परिवार को जान का खतरा है। मैं बाहर रहता हूँ, सब 30 किलोमीटर दूर। मेरे खेत पे कोई आना जाना नहीं, मेरे को दिक्कत आती है उसमें रहने के लिए। कितने पैसे में आपने मात्र 7 लाख जमीन है? मात्र 7 लाख रुपए का हिसाब में मेरा बैंक स्टेटमेंट निकाल के लिया। बैंक से पैसे दिए उसने मेरे को। और मेरी करोड़ों की जमीन है साहब, वहाँ 20 लाख 25 लाख का भाव है जमीन का। आज कितने बीघा जमीन है? 3.25 बीघा जमीन है साहब मेरी। तो सुना आपने इस किसान ने जो अपनी आम बीती सुनाई है। इससे तो लगता है कि भूमाफिया कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 31 दिसंबर 2022 को मालनवासा निवासी किसान भगवान आंजना ने ग्राम गोंसा स्थित अपनी 4.25 बीघा जमीन रुपयों की जरूरत के चलते राकेश मेवाड़ा और दिनेश आंजना को 7 लाख रुपए में 3 महीने के लिए गिरवी रख दी थी। 4% ब्याज पर तय हुए इस सौदे में अर्चना परिसर निवासी नीलेश वर्रा और चंदेसरा निवासी किशोर बागवान गवाह थे। किसान भगवान आंजना को बहला फुसलाकर रजिस्ट्री कार्यालय बुलाया गया और षड्यंत्र पूर्वक उससे गवाहों के नाम ही पावर ऑफ अटर्नी करवा ली गई। कुछ महीनों बाद जब 10 मई 2023 को किसान के पास तहसीलदार कार्यालय से जमीन नामांतरण के पत्र आए तो उसके होश उड़ गए। किसान ने ब्याजखोरों से जब इस मामले की जानकारी लेना चाहिए तो पहले तो उसे टाला गया, फिर गुंडे भेजकर धमकाया भी गया। ठगाए किसान ने बताया कि इस समय उसकी जमीन 80 लाख रुपए कीमत की है। न्याय की फरियाद लिए पीड़ित किसान थाने से लेकर एसपी और तहसील कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक के चक्कर लगा चुका है। पीड़ित ने 3 महीने पहले इंसाफ पाने के लिए न्यायालय की शरण ली थी और परेशान कर रहा मेरे को आए दिन। और पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास डीवीडी मैंने कलेक्टर साहब को, वहाँ पे एसपी साहब को भी दी है, भैरूगढ़ थाने में भी दी। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। बोले कि जिससे बने जो कर ले, मेरा जमीन कब्जा करूँगा। मेरा आपने जमीन बेची थी, कौन लोग हैं और किसको? जो राकेश मेवाड़ा करके उससे मेरा लेन देन था।
मैं ज़मीन बेच रहा था, तो वो आए थे ज़मीन देखने के लिए। तो उसने पावर में मेरे को नीलेश वर्रा ने उसमें पावर में जमा दी, और एक उसने किशोर बागवान ने जमा दी, और उन्हीं के नाम से उन्होंने ज़मीन वापस करवा दी, रजिस्ट्री करवा दी उन्हीं के नाम से। कितने पैसे उधार दिए थे आपको? मात्र 7 लाख रुपए लिए थे मेरे पास, बैंक स्टेटमेंट है उसको। और अब कितने पैसे आपको लेने का बोल रहे हैं वो? अब वो मेरे से कह रहे 5-10 लाख रुपए ले लो। मैंने किसी विश्वान बिठाया लोगों को, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने अपने वाले को बिठाया, तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए तो आधे आधे करके बेच लोगे। मैंने कहा हराम की थोड़ी आधे आधे करके बेच लूँ, क्या तेरा हिसाब जो ले। आपको जो ये गुंडे बदमाश जो आपके पास भेजे जा रहे हैं, क्या है उनका नाम नहीं साहब, वो खेत पे आते हैं, 8 लोग आए थे गाड़ी लेके, 4 व्हीलर गाड़ी लेके आए थे। जब मैं शाम को था, फिर मैं डर के मारे चला गया, और भैया और वो आए थे, मेरे बालक और भैया आए थे, तो उन्होंने बोला कि अब तो हम कब्जा भी करेंगे। कितना समय हो गया आपको परेशान होते? सब मेरे को दिसंबर की बात है, दिसंबर की बात है, दिसंबर आएगा 1 साल भर हो जाएगा। पंचमपुरा स्थित निजी बिल्डिंग में संचालित हो रहे छात्रावास में करीब 50 छात्राएं रह रही थी। इस छात्रावास में आज विक्रम वाटिका के पास सरकारी छात्रावास में शिफ्ट किया जा रहा था, जिसका यहां रह रही छात्राओं ने विरोध करते हुए यहां से जाने से मना कर दिया। मामला यह है कि मकान मालिक ज्योत्सना गोमे को किराया पूर्ण नहीं रहा है। 3 मंजिला स्थित मकान में 10 से अधिक कमरे हैं और किराया सिर्फ 22,000 रुपए ही है, जिसके चलते मकान मालिक ने कई महीने पहले विभाग को खाली करने के लिए कहा था। आज अनुसूचित जाति विभाग की अधीक्षिका पल्लवी यादव और क्षेत्र संयोजक दीपक वेश्य हॉस्टल खाली करने पहुंचे तो छात्राओं ने हंगामा कर दिया और वहां से जाने से मना कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि जहां उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है वहां माकूल व्यवस्थाएं नहीं है। अधिकारियों से छात्राओं ने बात की तो उनकी एक नहीं सुनी। इन पर छात्राओं ने पत्रकारों से चर्चा कर अपनी समस्याएं बताई, जिस पर एआई दीपक से चर्चा कर छात्राओं की समस्याओं से अवगत करवाया गया। तो उन्होंने कहा कि छात्राओं को शिफ्ट करने से पहले सरकारी छात्रावास में माकूल व्यवस्थाएं कर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ पर फिर टॉयलेट बने हुए, 4 टॉयलेट लगभग फिलअप होते हैं, तो हम खाली टॉयलेट और बनवा देंगे। तो हम भी वही बोल रहे हैं कि जब चाहिए और बस वो भी चाहिए बिल्डिंग में खाली करने का। देखो 4 टॉयलेट सबके पास ऑलरेडी उसमें हैं आपस साइड, उसके अलावा अपने पास 20-25 टॉयलेट और भी तो है सामने वाले पूरे बिल्डिंग में कैंपस में, उसमें भी तो उसके साथ भी हम बना अभी चालू करवा देंगे काम उसका भी, तो वो चालू हो जाएगा, उसके बाद हमको शिफ्ट कर देंगे। सुनो मेरी बात सुनो। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को ये प्राइवेट बिल्डिंग में रख रखा था 1 साल से, और इन लोगों ने हमको बिना सूचना दिए हम लोगों को मतलब यहाँ से निकाल रहे हैं। हमारी जो वार्डन है उनको सूचना दी, उन लोगों ने हमको मतलब बताया, पर बताने से मतलब 1-2 दिन की बात बताया, उसके बाद मतलब उसके बाद हमको गवर्नमेंट बिल्डिंग में ले जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, मतलब ना लेट बात है ना कुछ प्रॉपर कुछ भी सुविधा नहीं है। हम वहाँ पे 6 हॉल है, 6 हॉल में से एक तो स्टोर रूम रखेंगे वहाँ पे, उसके बाद हमको 5 रूम में रखा है, तो ये 5 रूम में 10 से 12 लड़कियाँ रखेंगे, जिसमें से हम लोग मतलब पढ़ाई तो कर ही नहीं पाएंगे, वो ठीक है। और लेट बात की सबसे मेन समस्या है हमारी, तो वो समस्या जब तक मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो उसके बाद ही हम यहाँ से खाली करके जाएंगे। कितनी छात्राएं यहाँ पर हैं? कितने यहाँ पे टोटल 50 हम लोग 1 साल से रह रहे हैं। ये प्राइवेट बिल्डिंग है तो बिल्डिंग वालों ने तो आपको खाली करवाया होगा? नहीं, उन लोगों ने हमको बोला था, तो हमने मैडम से बात करी तो मैडम ने बोला कि ये हमारा मामला है, तुम लोग बीच में मत बोलो। पोस्ट मैट्रिक चकन्या छात्रावास है जो ये पंचमपुरा में ये गोमे जी के प्राइवेट बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। यहाँ पर जो है ये मकान मालिक को जो किराया है इसका पूर्ण नहीं रहा है, तो इन्होंने खाली करने के लिए काफ़ी समय से 3-4 महीने से ये लोग लगातार हमको कह रहे हैं इसको खाली करने के लिए। अब निर्णय ये हुआ है कि जो विक्रम वाटिका परिसर हमारा है वहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग है, उसमें हमें बच्चों को शिफ्ट कर। कितना किराया था यहाँ? इसका 22,000 किराया था, और चूंकि उज्जैन में तो किराया बहुत मकानों का काफ़ी हो चुका है, तो ये लोगों का इनका जो क्यों नहीं जाना चाहते ये इसलिए ये बच्चियाँ इसलिए इनका कारण हो सकता है, लेकिन वहाँ पर सुविधाएँ हैं, वहाँ पे हॉल्स हैं, कमरे बने हुए हैं, 4 टॉयलेट्स हैं। इसके अलावा सामने भी हमारे और भी उसमें 4-5 हॉस्टल्स और हैं, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट सब कुछ। और इनका क्या कारण बता रहे हैं? इनका कारण अब यही बताएंगे। वार्ड क्रमांक 41 में एक शासकीय विद्यालय से भाजपा की प्रचार प्रसार सामग्री मिलने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग से की गई है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 41 में कंचनपुरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में भाजपा की प्रचार सामग्री रखी गई थी।
इस बात की जानकारी लगने पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव से मौके पर पहुंचे तो वहां भाजपा प्रत्याशियों के झंडे और बैनर सहित अन्य प्रचार सामग्री मिली। इस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति लेते हुए कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। ना पकड़ने का काम हमारा नहीं है, हमारा तो जगाने का काम है। हम तो ये बताना चाहते हैं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को कि आपकी नाक के नीचे से इस तरह से काम हो रहा है। आप लोगों के भरोसे जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमको सत्य, अहिंसा और निष्ठा का पाठ जो है पढ़ाया गया और आप लोगों ने तो बड़ी बड़ी शपथें खाई है कि हम देश और राष्ट्र की सेवा करेंगे। इसी प्रकार की सेवा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 3 तारीख के बाद दूसरी सेवाएं भी रहेंगी। मिला और किस प्रकार सामग्री थी? चुनाव प्रचार सामग्रियाँ थी, भारतीय जनता पार्टी के झंडे थे, भारतीय जनता पार्टी के बैनर थे। वार्ड क्रमांक और कौन सा? वार्ड क्रमांक 41 के अंदर बात है। ये गोपालपुरा की झुग्गी झोपड़ी के वहाँ एक सरकारी स्कूल है, उसके अंदर, स्कूल के अंदर है। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि अगर स्कूल में प्रचार सामग्रियाँ रखी है तो बच्चे कहाँ हैं? उनकी किताबें कहाँ हैं? ड्रेस तुम खा जाते हो बच्चों की। भ्रष्टाचार अभी उजागर हुआ। अन्न फूड उनका जो आता है उसके बारे में तुम भ्रष्टाचार कर जाते हो। अरे भैया रहम करो। इसकी शिकायत करी क्या आपने? बिल्कुल शिकायत करिए। चुनावी प्रचार प्रसार हुआ तेज। प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए वोटरों को रिझाने लगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क तेज हो गया है। चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदान करवाने के मतदाताओं के समक्ष हुई लुभावने वादे करने के साथ ही एक दूसरे की कमी बता रहे हैं। चुनावी सरगर्मी का असर उज्जैन में भी दिखाई दे रहा है। उज्जैन उत्तर एवं उज्जैन दक्षिण क्षेत्र से चुनाव मैदान में भाजपा और कांग्रेस सहित निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। उज्जैन उत्तर में कांग्रेस प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी का मुकाबला भाजपा के अनिल जैन कालूहेड़ा के बीच हो रहा है। वहीं उज्जैन दक्षिण में कांग्रेस के प्रत्याशी चेतन यादव और भाजपा के उम्मीदवार मोहन यादव का दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन आज सुबह से ही सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए उनके बीच पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे हैं और मतदाता भी उन्हें समर्थन देते हुए उनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव ने विधानसभा क्षेत्र के विवेकानंद शास्त्री नगर सहित सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में सैकड़ों समर्थकों के साथ सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान जगह जगह उनकी आरती उतार कर विजय श्री का आशीर्वाद दिया गया। साथ ही पुष्पमाला पहनाकर विजय श्री का आशीर्वाद दिया। बातचीत में यादव ने बताया कि लोगों ने इस बार सोच लिया है कि भ्रष्ट और खोखली सरकार को उखाड़ फेंकना है और जनता इस बार भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। भारत में स्वस्थ परंपराओं को निर्मित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए लोकतंत्र की माध्यम से एक हमको व्यवस्था दी गई है जिसका नाम है मताधिकार। जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, ये वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम हमारे समाज में फैले हुए रोग, विकार, राजनीतिक विकार और आर्थिक व्यावसायिक विकारों को दूर कर सके। तो इस सब चीज़ों में जनता जो है आज की तारीख में सड़क पे कांग्रेस पार्टी के साथ है और वो ये बता रही है कि अब इस प्रकार का नहीं काम चलेगा जिसके अंदर भ्रष्टाचार हो, बेटी के लिए सिर्फ भय ही भय हो, जहाँ सामाजिक दुराचार की बातें सामने आती हो, जहाँ राजनीतिक चरित्र का हमेशा हनन होता रहता हो। तो ये बिल्कुल मान कर चलिए कि आज की तारीख में जनता का पूर्ण समर्थन कांग्रेस पार्टी के और बड़ी उम्मीद के साथ एक जन विकास पथ के ऊपर जनता चल पड़ी है। और वो एक हमारे कवि कह गए हैं कि सियासन खाली करो के जनता आती है। तो इस सिंहासन खाली होगा 3 तारीख को, फिर जनता आके उस सिंहासन पे विराजित होगी और सब कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी सेवा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन का जनसंपर्क, जनता का मिल रहा है समर्थन, मतदाता दे रहे हैं आशीर्वाद। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन कालूहेड़ा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें मतदाताओं का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती नजर आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र जमा करने के बाद अब क्षेत्र में जनसंपर्क कर मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। आज उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन कालूहेड़ा ने क्षेत्र के आगर रोड स्थित वार्ड क्रमांक 4 और 5 में अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत और आरती कर
विजयश्री का आशीर्वाद दिया गया। वहीं बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा दिए गए विकास कार्यों के आधार पर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास कार्य इस देश भर में उस मध्य प्रदेश में हुए हैं, उसके कारण से मुझे उज्जैन में भी जो कि महाकाल लोक के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में विकास किया है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। अब किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार मैदान में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिन कार्यों को कर रही है वो कार्य अपने आप में मुद्दे हैं।